लास्ट लेक्चर में अपन ने यूआरएल के रिगार्डिंग बात की थी, है ना। यूआरएल क्या था? यूनिफॉर्म क्या था? रिसोर्स लोकेटर था, जहाँ पर हम वेबसाइट को डालते हैं और वेबसाइट का नेम लिखते हैं, है ना। जैसे कि ये दो इन्होंने जैसे कॉलम दे रखा है और ये जो स्लैश लगा रखी हैं, फिर होस्ट का नेम आ गया, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर फिर डायरेक्टरी, फिर क्या है? फाइल, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो ये जो ये यूआरएल है, ये आपकी हेल्प करता है किसी वेबसाइट को खोलने के लिए, है ना। और वेबसाइट किसके ऊपर एक्सेस की जा सकती है? थ्रू दी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र भी हमने रीड कर लिया, ओके। ये बता रखा है, देखो लास्ट में रीड कर लिया। सर्वर टाइप का ये जो कॉलम डबल स्लैश लगा रखी है, rediff.com है ना। उसके अंदर जो न्यूज़ है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स की एक फाइल है, जो न्यूज़ एक डायरेक्टरी है, और ये होस्ट नेम है ना, ठीक है। ये .com दे रखा है ना, ये वाली होता है डोमेन नेम। .com से कमर्शियल होता है, इन से इंडियन होता है ना, और GOVT गवर्नमेंट होता है, EDU से एजुकेशन रिलेटेड होता है। खैर आगे आप इसको रीड करते हैं अभी। तो इसके अंदर आगे प्रोटोकॉल के बारे में बता रखा उन्होंने। इसके अलावा कहता जैसे ये सर्वर है, ये मतलब प्रोटोकॉल की फॉर्म में यूज होते हैं। कुछ जो प्रोटोकॉल हैं ये बता रखा है, HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो है आपके जो मैसेज को, है ना, ये काम क्या करता है? इसका टेक्स्ट को, किसी हाइपर टेक्स्ट को क्या करता है? ट्रांसफ़र करने का काम किसका है? HTTPS का है। खैर नेक्स्ट आगे क्या आ गया? FTP। आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हो, है ना, किसके द्वारा? वायर के द्वारा, और विदाउट वायरिंग, यानी कि वायरलेस जब डाटा आप डालते हो, जैसे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होती है ना, वाईफाई, है ना, वाईफाई डायरेक्ट होता है जो, या फिर ऐसे कह लें कि क्या कहते हैं उसको, वाईफाई डायरेक्ट एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है। मैं शायद मेरे उसका नाम नहीं बता पा रहा आपको। उसको आप जैसे इनेबल करोगे, वो आपका वाईफाई को इनेबल कर देती है, ऑन कर देती है। आप अपने मोबाइल से भी ऑन कर लेते हो, और जैसे ही आप राइट क्लिक करके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे वहाँ पर क्या करोगे? राइट क्लिक करके ऐड ए न्यू नेटवर्क लोकेशन, है ना, वहाँ पर आप क्या करो? IP डाल दोगे और अपना जो डाटा है मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर आप मतलब कि लोड कर सकते हो, लाइक, ठीक। FTP उसी की एक किस्म है, ठीक है। कहता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो यूज़ करता है क्या? किसी बाइनरी को या किसी टेक्स्ट फाइल को किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है ना। फाइल से क्या? लोकल फाइल से बात कर रहे हैं। न्यूज़ से क्या? न्यूज़ ग्रुप से कर रहा है। टेलनेट क्या होता है? रिमोट कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और रिमोट लॉगिन ओवर है TCP/IP। TCP/IP का होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, /IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। IP क्या होता है? एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक IP नंबर होता है किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का, ठीक है। कहता जी TCP/IP कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ द टू प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। सो TCP का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है किसको? डेटा को। और ये क्या है? एक रिलायबल सर्विस है, रिलायबल समझ रहे हो ना, यानी कि गाइडेड मीडिया है वायर के थ्रू। एवरी कंप्यूटर इन नेटवर्क कहता है हैज अ यूनिक IP एड्रेस। वही बात आ गई ना, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है वो यूनिक होता है, कोई भी डुप्लीकेट से रिलेटेड नहीं होता। IP आइडेंटिफाई एंड रीच द टारगेट कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। कोई A नेटवर्क है, कोई B नेटवर्क है, यहाँ पर डाटा तब भेजा जाएगा अगर क्या है उसके पास उसका IP है ना। इसका अगर IP पता डाटा सेंड कर सकता है, फिर ये इसको वापस क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। खैर UDP ये क्या होता है? UDP ये यूजर डाटाग्राम पैकेट है। ये भी इसका भी काम क्या है? डेटा को ट्रांसफ़र करना है बिटवीन टू कंप्यूटर। इट्स अनरिलायबल। इसका अनरिलायबल मतलब क्या है? इसकी कोई गारंटी नहीं होती भाई डाटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। आपने डाटा सेंड कर दिया, इसने रिप्लाई कर दिया, आपको वहाँ भी डाटा आ गया, वो यहाँ पर कोई रिप्लाई नाम का कोई मतलब कि फंक्शन, कोई ऐसा कुछ मतलब कि सर्विस नहीं होती। और ये क्या होती है? वायरलेस होती है। ये क्या होती है? वायरलेस होती है, ठीक है, UDP। खैर नेक्स्ट इज कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ये तो पता है कि आपके पास मॉडेम का होना क्या है? लाजमी है। मॉडेम आपके पास है, मॉडेम के थ्रू आप क्या करो? एक कनेक्टर होता है, लैन केबल लगा ली, उसको CPU के पीछे लगा लोगे तो आपका इंटरनेट क्या है? कनेक्ट हो जाता है ना। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम के साथ, ठीक है, तो आपके पास लैन केबल का होना ज़रूरी है। हाँ, कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कि राउटर होता है ना, दो कंप्यूटर कनेक्ट करता है, या फिर जैसे वायरलेस ये मॉडेम होते हैं, इनके अंदर क्या है? इनकी जो ये सिग्नल छोड़ते हैं, मतलब देयर इज़ नो नीड ऑफ द वायरिंग, ठीक है ना। खैर कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपके पास किसका होना जरूरी है? ISP का, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको इंटरनेट प्रोवाइडर करते हैं, इंटरनेट जो प्रोवाइड करते हैं, वो आपका क्या होता है? ISP होता है। और उनमें से क्या होते हैं? जैसे कि लाइक BSNL है ना, और ये BSNL है, और एयरटेल एयरलाइंस है, ठीक है,
जो भी कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं ISP कह देते हैं, ठीक है। वो कुछ चार्ज करते हैं आपको, उसका हमें पे करना पड़ता है, उस पे के अकॉर्डिंग आपको उसकी स्पीड मिलती है ना। खैर कह रहा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन गेट इंटरनेट कनेक्शन। ये कनेक्शन के बारे में बता रहे, तो डायल अप कनेक्शन होता है जिसके अंदर हम क्या जस्ट नंबर डायल करते हैं, ठीक है। और ये यूज़फुल होता है कब कब जो नेटवर्क है आइदर कन्फर्म टू स्मॉल ग्रुप कंप्यूटर फॉर, या फिर सिंगल कंप्यूटर के लिए। एक सिंपल हम ये कह सकते हैं शब्दों में कि एक कंप्यूटर के लिए आपको डायल अप कनेक्शन की जरूरत होती है ना। एक होता है लीज्ड लाइन वाला। लीज लाइन के अंदर आपको सेपरेट लाइन की जरूरत होती है ना। ये डेडिकेटेड लाइन का है, लेड स्पेसिफिकली फॉर द कनेक्शन दिस प्रोवाइड फेयरली हाई स्पीड इसकी अच्छी होती है, लेकिन काफ़ी क्या है एक्सपेंसिव होता है ये, है ना। ये सुटेबल होता है किसके लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और रिक्वायरमेंट क्या होती है अनट्रप्टेड, है ना। सो हाईली स्पीड कनेक्शन होते हैं। ये कौन से वाला, लीज लाइन वाला। आगे आता है जी ब्रॉडबैंड, जैसे BSNL वाले होते हैं ना। ब्रॉडबैंड के अंदर क्या होता है, इसकी खुद की जो मतलब केबल होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वाइल लीज लाइन रिक्वायर सेपरेट टेलीफोन लाइन, उसके अंदर एक अलग से टेलीफोन लाइन की जरूरत होती है। लेकिन ब्रॉडबैंड क्या करता है, कैन डिलीवर यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, उसी केबल से काम चला लेता है। और ये जो आइडियल जो है फॉर किसके लिए है, घर के लिए, किसी स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो क्या है, वेरी हाईली होती है। नेक्स्ट आगे आता है वाईफाई ब्रॉडबैंड। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि वायरिंग नहीं होती है ना। ये आपको सिग्नल देता है, हम उससे मतलब कि थ्रू दी वाईफाई हम कनेक्ट हो जाते हैं और अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। आगे ये बैंडविड्थ है, किसी जैसे ब्रॉडबैंड है ना, उसकी जो स्पीड है, सबसे पहले बैंडविड्थ क्या होता है कि इन दी मतलब कि जो बिट्स हैं, इन दी नंबर ऑफ दी बिट्स, है ना, कि एक सेकंड में कितनी सारी जो बिट्स है वो क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो क्या होती है, उसकी बैंडविड्थ होती है ना। नंबर ऑफ दी बिट्स ट्रांसफर बाय दी चैनल पर यूनिट टाइम एज दी बैंडविड्थ, ठीक है। लास्ट वाली क्या करें, देखो अनदर डिवाइस कार्ड राउटर, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका नाम क्या राउटर है, वो अटैच कर देता है दो कंप्यूटरों को, और वहाँ से भी आप इंटरनेट क्या कर लेते हो, एक्सेस कर लेते हो। ये जो डिवाइस है हम कनेक्टिंग करने के लिए होते हैं किसी मोर देन वन कंप्यूटर, ठीक है। और लास्ट पे जो हमने क्या पढ़ा था, URL, है ना। URL के अंदर क्या था कि जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वेबसाइट का एक स्पेसिफिक नेम होता है जी। वो नेम जो होते हैं आपके डोमेन नेम होते हैं, है ना। उसके पीछे क्या होता है, .com लगा होता है, .in लगा होता है, ठीक है। वो लास्ट पेज में है ये डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है, आर यूज टू जस्ट एज यू कैन से आइडेंटिफाई इफ़ यू कैन पुट दी नेम ऑफ .com, है ना। आपके डोमेन नेम के पीछे .com लगा है, इट्स मीन कि ये क्या है, कमर्शियल है। .in लगा है, इट्स मीन क्या है, इंडियन वेबसाइट है ना। ये आपको इस आइडेंटिफाई करवाते हैं। ऑल जो वेबसाइट होती है इंटरनेट के ऊपर, उनका एक यूनिक नेम होता है जो एसोसिएट होता है किसके साथ, डोमेन नेम के साथ, है ना। और एसोसिएट क्या होता है, इसका एक नेम होता है, वो क्या होता है कि यूनिक नेम होता है। किसी वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए हमें यूनिक डोमेन नेम चाहिए होता है। ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्शन, कन्फ्लिक्शन क्या होता है कि ये ना हो कि आपने हरमीत.com खोलना है, हरमीत.com खोले, कोई अनदर बंदा है हरमीत, उसकी वेबसाइट का भी सेम नेम आपका भी, और ये नहीं पता हम किस बंदे की वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें क्या होता है, यूनिक नेम यानी कि डोमेन नेम आपको प्रोवाइड करवाया जाता है किस, ठीक है। सो विद इन दी नेम ऑफ दी वेबसाइट आर दी क्या कंसेप्ट ऑफ द डोमेन नेम वाज डेवलप्ड। क्या क्या नेम है, .in क्या होता है, स्टैंड इंडियन, गवर्नमेंट, .gov.net क्या होता है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, .org क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एडू क्या होता है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, .com क्या होता है, कमर्शियल होता है, .mil क्या होता है, मिलिट्री या डिफेंस से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट इज ये आगे क्या आता है, यूज ऑफ दी इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ किसके लिए करते हैं हम, सर्च के लिए, ये तो सबको पता ही है। google.com खोल लिया आपने, है ना, वहाँ पर जाके किसी इन्फॉर्मेशन का आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, वेबपेडिया है, MSN है, yahoo.com है, गूगल है, विकीपीडिया। ये जो दीज वेबसाइट आर यूज टू सर्च एनी कंटेंट्स ओवर द इंटरनेट। आगे आता है जी ईमेल। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है आपका SMTP, है ना, SMTP, सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। मेल सॉरी मतलब मैसेज, है ना, सेंड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SMTP जो होता है कि जस्ट एक वे होता है कि आपका जो मैसेज है सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक चला जाएगा, है ना। SMTP सॉरी मतलब सेंड मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। खैर
कहता है इंटरनेट क्या कॉमनली यूज़ किया जाता है सेंड के लिए और रिसीविंग के लिए, क्या मेल के लिए, ठीक है जी। और हम मैसेज सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वे के साथ, एक पर्सन से किसी अनदर पर्सन के साथ, या फिर कह सकते हो यू कैन सेंड ऑन दी ग्लोब, है ना, पूरा ब्रह्मांड के अंदर कहीं पर भी आप मैसेज किसी को मेल कर सकते हो जी। हाँ, उसके लिए आपके पास क्या ईमेल आईडी का होना क्या है, सर्टन है, ठीक है। ये जो सर्विस है वेरी फास्ट होती है। नेक्स्ट चैटिंग पहले क्या चलते थे, याहू मैसेंजर चलते थे जी, और एक पुरानी वेबसाइट है ऑरकुट अंकल जो है ना, ये आजकल बंद कर दी गई है। तो वहाँ से आप जैसे फेसबुक का ये भी एक क्या है, एक माध्यम है एक चैट करने का। सो टेक्सचुअली जो मैसेज आप एक्सचेंज वन टू अनदर कर सकते हो रियल टाइम, है ना। तो एक ही समय में आप मैसेज सेंड करोगे और आप उन मैसेज को रिसीव भी करोगे, ठीक है। आगे क्या होता है IMS, ये होता है इंस्टेंट मैसेंजर, है ना। ये जो टूल है इसका यूज होता है मैसेज को इंस्टेंटली सेंड करना, और आपको क्या लो करती है कि आप टॉक कर सकते हो एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, किसी बंदे के साथ कहीं पर भी बैठा है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। ये काफ़ी क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है, और क्विकर मेथड क्या है कंपेयर टू अनदर सर्विस, औरों से बढ़िया है, ठीक है। तो वी कैन ईजिली डाउनलोड दी मैसेंजर सॉफ्टवेयर फ्रॉम दी इंटरनेट, MSN मैसेंजर, है ना। याहू मैसेंजर ये पुराने हैं जी, ये पुराने ज़माने की कह लो, या 5, 7 या 10 साल पहले, है ना, याहू मैसेंजर चलते थे। तो वहाँ पर कैटेगरी होते, रूम होते थे, आप कनेडियन या ऑस्ट्रेलियन कहाँ पर आपने बात करनी है, तो वहाँ पर आप स्पेसिफिकली चूज करके और ज्वाइन कर लेते से उस बंदे से, आप उस मैन से, उस पर्सन से आप यू कैन टॉक, यू कैन इवन देन चैट, है ना, कर सकते थे। न्यूज़ ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना। एक ग्रुप होता है और अपना जो मतलब कि मैसेज है वो आप शेयर कर सकते हो, करंट अफेयर मैसेज जो भी न्यूज़ ग्रुप कवर है, ब्रॉड डोमेन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग दी एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट, कोई भी कैटेगरी का आप एक ग्रुप बना सकते थे। और इसकी एक एग्जांपल क्या है, यूजनेट है। आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।